तो इस क्वेश्चन के अंदर अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है स्मॉल मास m इज़ अटैच्ड टू अ massless string whose other end is at point p as shown in the figure। तो ये रहा हमारा पॉइंट p। as the mass is undergoing a circular motion in xy plane at O and the angular speed and a constant angular speed omega। मतलब ये चीज़ ओमेगा से घूम रही है। द कैलकुलेटेड द angular momentum of the system calculated about OP are denoted by LO and OP। then अच्छा हमें बेसिकली क्या निकालना है, LO and LP। अब ये होता क्या है इसे ज़रा देखते हैं। किसी भी सिस्टम का जो L होता है dl बाय dt, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो या फिर अगर दूसरी भाषा में कहें तो फिर किसी भी सिस्टम का जो L होता है वो होता है m इंटू में v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये होता है एक सिस्टम का। अब इसको हम दो पॉइंट्स से लेंगे, एक तो ये हमारा O वाला पॉइंट और एक हमारा P वाला पॉइंट। O वाले पॉइंट से देखें अगर हम, तो फिर अगर यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करें ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर ये जो आप देख सकते हैं इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस r। ये क्या होगी हमारी रेडियस r और ये हमारा पॉइंट P। अगर मैं O से इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूँ, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूँ ज़रा थोड़ा सा, यहाँ पे जो ये मास m है ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट से अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूँ तो वो कितना आ जाएगा, m v r। और अगर इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो वो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या है अंदर की तरफ, और r क्या है, r यहाँ बाहर की तरफ है और वेलोसिटी अंदर की तरफ। तो फिर देखा जाए तो ये अंदर की तरफ इसकी वेलोसिटी ये r, और इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए v वेक्टर क्रॉस r तो नीचे की तरफ आ जाएगा। और वो हम चाहे इस पोजीशन पे देखें चाहे इस पोजीशन पे देखें चाहे इस पोजीशन पे देखें, हमेशा वो नीचे ही आएगा अबाउट पॉइंट O। तो अगर हम LO की बात करें तो ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट। और अगर अब हम किसी और की बात करें, अब हमें किसके पॉइंट P की बात करनी है। पॉइंट P जो है उससे उससे सपोज़ ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ, इस वाली लेंथ को मैं कह दूँ L, और इस L लेंथ को ये जो मास M है इसका मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूँ, तो अगर मैं L ऑफ P लिखना चाहूँ तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो तो ये होगी, ये वाली मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होगी। लेकिन ये नीचे की तरफ L ऐसे है और वेलोसिटी अंदर की तरफ है, तो उनके बीच में कुछ एंगल होगा, कुछ जैसे ये वेलोसिटी है और ये L है, ये L है, ये वेलोसिटी है, इनके बीच में कुछ एंगल होगा थीटा। अब वो जो एंगल थीटा होगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि रस्सी ऐसे घूम रही है ना, तो फिर ये पॉइंट तो स्टेबल है, ये पॉइंट तो अपनी जगह पे है, तो वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी अगर आप देखेंगे तो। जैसे अगर मैं इसको हटा दूँ एक बार, तो इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है ये फ़िलहाल तो वेलोसिटी इसकी अंदर की तरफ है। अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और ये जो L है वो अंदर की तरफ किसी एंगल पे होगा, अंदर की तरफ, मतलब ये जो कोण है यहाँ पे किसी अंदर की तरफ ये कुछ एंगल बना रहा होगा ऐसे, ये एंगल कुछ होगा थीटा, और ये थीटा वही होगा जो पहले था। तो इससे आप समझ गए होंगे
कि डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी, क्योंकि पहले क्या डायरेक्शन थी, एल वेक्टर, ये एल वेक्टर, अंदर की तरफ वी वेक्टर, तो कुछ इस तरफ, यहाँ देखें तो कुछ इस तरफ, यहाँ देखें तो कुछ इस तरफ, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो ये क्वेश्चन था आईआईटी का और ये अच्छा क्वेश्चन था।